Assalamualaikum dear all. As you see on the screen, language and linguistics, phonetics solved MCQs. तो आज हम इसी पे बात करेंगे। लिंग्विस्टिक्स में कौन से MCQs आते हैं उनको सोल्व करेंगे हम। ये MCQs आपको हेल्प करेंगे अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं CSS में, या फिर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर की, या किसी टेस्ट के लिए SPSC हो, PCSC हो, UPSC हो, या कोई भी टेस्ट हो, तो that will help you a lot. So let's see which one is the first MCQs. The first MCQs is that study of speech sound in a language is known as, जो speech sound की study है language में उसको हम बोलते हैं phonetics. The study of how speech sounds are made is known as, कैसे speech sounds made किए जाते हैं तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं, ये ब्रांच है। phonetics is a branch of linguistics, और phonetics की एक और ब्रांच है, ये है आर्टिकुलरी phonetics, तो इसको हम बोलेंगे आर्टिकुलरी phonetics. The study of physical properties of speech as sound waves in the ears called, तो हम इसको बोलते हैं acoustic phonetics. The number of monopt song in English sounds is, monopt songs जो होते हैं इंग्लिश साउंड्स में phonetics में, हम phonetics की बात करें तो ये 12 होते हैं। ये 12 जो है वो मोनोप्ट सॉन्ग्स होते हैं। मोनोप्ट सॉन्ग का मतलब है, मोनो मीन्स वन, 6 सॉन्ग मीन्स सॉन्ग, यानी सिंगल वावल वाले सॉन्ग्स, उसको बोलते हैं हम मोनोप्ट सॉन्ग। डिप्ट सॉन्ग मीन्स 2 वावल वाले साउंड। ट्रिप सॉन्ग मीन्स 3 वावल वाले साउंड्स। So these are the MCQs. Let's move towards next slide. So number 5th MCQs is the number of dipped song in English sound is, English sounds में कितने dipped song है। dipped songs means combination of 2 vowel sounds, तो ये इसकी भी डेफिनेशन आ सकती है MCQs में, तो ये भी आप याद कर लें। dipped song बोलते हैं combination of 2 sounds is known as a dipped song, तो ये इंग्लिश phonetics में जो है वो 8 dipped songs हैं। और विच टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़, हम साउंड्स की बात करें, अल्फ़ाबेट्स की नहीं बात करें, तो अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, मगर इंग्लिश साउंड्स जो होते हैं लैंग्वेज में वो 44 होते हैं। अगर ट्रिप सॉन्ग को अब काउंट करें, ट्रिप सॉन्ग भी 3 साउंड्स हैं, अगर उसको काउंट करें तो फिर 47 हो जाएंगे। अदरवाइज़ जो है इंग्लिश फोनेटिक्स के 44 साउंड हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, ये MCQs आया था, तो कौन सा जो है वो ऑर्गन ऑफ स्पीच नहीं है, तो उसमें ऑप्शन था लिप्स था, तो टीथ था, और जो टंग था, लेग था। तो टंग और जो है लिप्स हैं, ये दोनों जो हैं वो ऑर्गन ऑफ स्पीच हैं। लिप्स से भी हम बात करते हैं, टंग से भी बात करते हैं, मगर लेग से नहीं करते, तो ये ऑर्गन ऑफ स्पीच नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश, जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं इंग्लिश में वो 24 हैं। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट फोनेटिक साउंड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हम साउंड्स जो हैं फोनेटिक्स के वो 24 कॉन्सोनेंट साउंड। नेक्स्ट स्लाइड। वी नीड एन एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म फॉर द, हमें जो है एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच के लिए। तो आर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है लंग्स, एयर पाइप, नोस्ट्रल्स पे, तो ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो नंबर 11, द हार्ड कॉन्वेक्स सरफेस जस्ट बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ, जो अपर फ्रंट टीथ के साथ जो है हार्ड कॉन्वेक्स सरफेस है उसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट। तो सॉफ्ट कॉन्वेक्स को हम बोलेंगे सॉफ्ट पैलेट, और हार्ड कॉन्वेक्स सरफेस जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ उसको बोलेंगे हम हार्ड पैलेट। तो नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग ई साउंड, तो इसको पढ़ दें हम ई, जैसे 3 या 4 बार ई लेटर लिखे ना, इस तरह से ये प्रोनाउंस होगा ई। तो ये ऐसे साउंड होता है जैसे सीट, तो आपके दोनों लिप्स जो है ना ओपन होने चाहिए स्माइल की तरह, जैसे आप फेस पे स्माइल लाते हैं ना, इस तरह से ये साउंड प्रोनाउंस होगा सीट। सिमिलरली हीट, फीट, तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है हीट, सीट, फीट। तो this is the pronunciation of E sounds. Hope you got the MCQs well, and if you don't know, if you didn't get still, then let me know in the uh, comment box, and if you like them then subscribe my channel. We will meet another different MCQs on different subjects. Till date,